Assalamu alaikum students. Today our topic is equilibrium constant and its units. Previously we have discussed about reversible reactions, dynamic equilibrium and law of mass action. तो आज हम equilibrium constant और उसके units को derive करेंगे और उनको study करेंगे. तो चलिए start करते हैं. First हमने equilibrium constant की definition देखनी है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है के सी से. के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है के सी से. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इट इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient. डेफिनेशन लेंथी है, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है यहाँ. डेफिनेशन के टू पार्ट्स हैं. डेफिनेशन बेसिकली के सी जो है बेसिकली एक रेशो है. इट इज़ अ रेशो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? एक रेशो है बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान के सी क्या है? एक रेशो है. प्रोडक्ट्स की जो कंसनट्रेशन है उनका प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का लफ्ज़ 2 टाइम्स यूज़ हुआ है. यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. ये जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है उनके दरमियान के रेशो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो ये क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है जो उनका प्रोडक्ट है उनके दरमियान रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज़ होते हैं और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना देते हैं. तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम के सी की एक्सप्रेशन को डिराइव करें तो वो एक्सप्रेशन जो है यूँ होगी. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये. नेक्स्ट हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को देखेंगे. तो ये हमारे पास के सी की जो एक्सप्रेशन है वो अमोनिया के रिएक्शन के लिए आ गई है. तो नेक्स्ट हम जब भी आपने के सी की एक्सप्रेशन को डिराइव करना है तो आपने 2-3 बातों को जहन में रखना है. पहले ये कि जो कंसंट्रेशंस जब हम लिखते हैं तो इनके जो कोफिशेंट्स हैं उनको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे. मींस के जैसे हाइड्रोजन की जो पावर है वो 3 है, जो कोफिशेंट है वो 3 है, तो उसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में यू लिखेंगे. नाइट्रोजन का 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. अमोनिया के 2 मोल्स हैं, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो इसको कोफिशेंट है वो 2 है, तो उसको यहाँ पे रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा. दूसरी बात ये कि रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए क्योंकि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही एप्लीकेबल होती है. और एक बात ये कि जो बैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन की हम बात करेंगे वो हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए. मींस के इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए. इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 आइटम्स हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 6 आइटम्स हैं. नाइट्रोजन के 2 आइटम्स हैं तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 आइटम्स हैं. तो मीन्स के ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है. अब हम इनके यूनिट्स को डिराइव करेंगे. तो यूनिट्स आपको पता है कि कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब है. तो मोल पर डीएम क्यूब, इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि अमोनिया के 2 मोल्स है. तो नाइट्रोजन के लिए भी मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे क्योंकि जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो क्या है? मोल पर डीएम क्यूब. मीन्स के मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट हमने यूनिट्स को कैंसिल करना है. मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे जो है 1 टाइम ये और 3 टाइम्स ये, 4 टाइम्स है टोटल. तो 2 टाइम्स ये जो मोल पर डीएम क्यूब है यहाँ पे नीचे एक इससे और एक इससे कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब
स्क्वायर मीन्स के 2 टाइम रह गया है। और यूनिट्स आपको पता है कि जब भी हम यूनिट्स को लिखते हैं तो वो यूनिट्स हमारे पास डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं आते, वो हमेशा नोमिनेटर फॉर्म में आते हैं। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी, तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये 6 है। अब मोल को जब हम मोल यहाँ पे नीचे था तो प्लस फॉर्म में था, ऊपर जाएगा तो माइनस फॉर्म में हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 यहाँ पे नीचे था तो माइनस फॉर्म में था, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारे पास जो अमोनिया का रिएक्शन है उसके लिए जो यूनिट हमारे पास डिराइव हुआ है वो ये है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसका यूनिट डिराइव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन है, जबकि प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं। ये इक्वेशन बैलेंस है। 2 आइटम्स हैं हाइड्रोजन के इस साइड पे भी 2 हैं। आयोडीन के 2 एटम्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, इक्वेशन भी बैलेंस है। तो नेक्स्ट हम केसी की जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। तो केसी की इक्वेशन में प्रोडक्ट्स को नॉमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम इनके यूनिट्स लिखते हैं। तो यूनिट क्या है, मोल पर, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, आयोडीन के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे भी 1 टाइम है। तो ये 2 टाइम्स इन 2 टाइम्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे के सी के लिए हमारे पास जो है आंसर में नो यूनिट आएगा। मीन्स के इस इक्वेशन के लिए हमारे पास के सी का कोई भी यूनिट नहीं आता। तो नेक्स्ट आपकी बुक में प्रॉब्लम्स हैं, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है। बहुत इजी है, सबको ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 9.2 हम सॉल्व कर लेते हैं। 9.1 और 9.3 आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है। तो 9.2 को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ से रेस्ट करते हैं। तो 9.2 जो है उसमें जो रिएक्शन यूज़ हो रहा है वो है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के बन रहे हैं। तो इसके लिए जो केसी की जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपकी बुक में, नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, हाइड्रोजन की 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, अमोनिया की 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो पहले हम इक्वेशन की जो एक्सप्रेशन है, केसी एक्सप्रेशन है, उसको लिखते हैं। तो केसी एक्सप्रेशन यूँ लिखेंगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम नॉमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो क्या दी गई है, 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा ये। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन की लिखेंगे। नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको हम होल क्यूब लिखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इनको कैलकुलेट करेंगे। पहले इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके जो भी आंसर आएगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हम कैलकुलेशन से आंसर निकाल लेंगे। तो मैं जो सपोज वैल्यूज़ दी गई हैं उनसे आंसर लिख रही हूँ। कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। 0.286 मोल
आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। यूनिट्स में आप लोग देख सकते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, और नीचे ये 4 1 टाइम ये और 3 टाइम ये 4 टाइम है। तो 2 टाइम्स का कैंसिल होके पीछे 2 टाइम्स का रह जाएगा। उसको जब हम नॉमिनेटर फॉर्म में लेके आएंगे तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। जो साइंस हैं वो प्लस के माइनस में और माइनस के प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास मोल पर मोल डीएम 6 आ जाएगा। तो 9.1 और 9.3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके असाइनमेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।